जो 5 आदमियों की हत्या की है वो 40 आदमियों जो ट्रैक्टर के सामने कुचल कुचल के मारा है और जो घायल हुए हैं उनके सामने उनके आंखों में सरिये डाल डाल के उनको मारा है और फिर भी सबूत के अभाव में कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उनको 40 आदमियों को बरी कर दिया। जिम्मेदार तो जो हत्या करने वाले ही हैं, लेकिन सरकार हत्याओं का पता नहीं लगा इसकी। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड होने के बावजूद जो अन्यायपूर्ण फैसला दिया गया है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और इसी तरह के दलितों के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। 6 आदमी मर जाते हैं मौके पे, दर्जनों घायल हो जाते हैं और बाद में दर्जनों आई विटनेस होने के बाद में भी सबूतों के अभाव पर दोषियों को बरी किया जाता है। जमीन विवाद को लेकर 2015 में डांगावास प्रकरण, ये तो आपने सुना ही होगा। भू विवाद को लेकर भूमि को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई और जिसमें 5 दलितों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद नागौर की ST/SC कोर्ट में मामला चलता है और ST/SC कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इसके बाद जो सामाजिक संगठन है इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर मांग कर रहे हैं कि आखिर उन 5 दलितों का जो मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर तमाम शहीद स्मारक पर लोग यहाँ पर धरने में हैं। लोगों से बातचीत करूंगा। सर, इस पूरी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? बताओ। मैं रामकिशन भैरवा हूँ, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में उपाध्यक्ष और हॉस्टल वार्डन हूँ। जो आज ये डांगावास का हत्याकांड है उसमें जो कोर्ट ने इतने देर से 11 साल बाद में जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है और इन्होंने तथ्यों से तोड़ मरोड़ के जो न्यायालय में पेश किया है वो गलत है। क्योंकि जो 5 आदमियों की हत्या की है वो 40 आदमियों जो ट्रैक्टर के सामने कुचल कुचल के मारा है और जो घायल हुए हैं उनके सामने उनके आंखों में सरिये डाल डाल के उनको मारा है और फिर भी सबूत के अभाव में कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उनको 40 आदमियों को बरी कर दिया। ये गरीब लोगों के लिए ये न्याय का जो अंतिम स्रोत था वो भी क्या है कि इस तरह से इन्होंने मैनेज करके और इनके साथ में अन्याय किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस डिस्ट्रिक्ट का ये कोर्ट गलत है और ये मानवता के खिलाफ है। इसकी अब आगे है ना जो अपील की जाएगी और पूरा जो राजस्थान में सर्व समाज आज जो यहाँ इकट्ठा हुआ है उन्होंने आगे अच्छा वकील करेंगे और इसकी पुनः अपील की जाएगी। क्या लगता है कि 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, आखिर उन 6 लोगों की जो मौत हुई उनका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो जो हत्या करने वाले ही हैं, लेकिन सरकार हत्याओं का पता नहीं लगा इसकी। मैं ये कहता हूँ कि एक अंधेरे में कोई हत्या कर जाता है उसको भी पुलिस 15 दिन के अंदर पकड़ के ले आती है। ये दिन दहाड़े हत्या हुई और ट्रैक्टरों से कुचला गया। ट्रैक्टर भी वहीं गांव के हैं, कोई नहीं, वो क्या ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड होने के बावजूद जो अन्यायपूर्ण फैसला दिया गया है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और इसी तरह के दलितों के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। लक्ष्मीपुर बाथे हुआ, नारायणपुर हुआ, अन्य को पनवारी कांड हुआ, किसी भी वक्त उनको जो सजा नहीं दी गई, उनको बरी कर दिया गया कि कोई गवाह नहीं मिला। क्योंकि जो न्याय करने वाले हैं वही वो लोग बैठे हैं, वो कभी हमारे समाज के साथ न्याय नहीं करते। ये सामने दिखता है। न्याय होना चाहिए था। इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ और उसमें 13 लोग घायल भी हुए हैं और घायलों ने तो बयान दिए हैं, लेकिन वो बयान भी बदल दिए गए। 11 साल बाद 40 आरोपियों का, जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया उनको बाइज्जत बरी किया गया है। अब आगे कैसे देखते हैं? आगे पहली बात तो सरकार में दबाव है कि सरकार उसको हाईकोर्ट में ले जाए, क्योंकि इस केस में सरकार ही लड़ रही थी। सरकार ही लड़ी तो सरकार, अगर हम नहीं बोलेंगे तो सरकार तो कह देगी भाई ये कोर्ट का निर्णय आ गया, इसको मानो। लेकिन दबाव पड़ेगा जब समाज का तो सरकार आगे जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा है कि जो सबूत चाहिए थे आरोपियों के खिलाफ वो पुख्ता नहीं थे। सबूत उनको डराया गया है। क्या सबूत नहीं होता हत्या को नहीं माना जाएगा? इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, ट्रैक्टरों से कुचला गया है, क्या उनको हत्या नहीं माना जाएगा? कैसे नहीं माना जाएगा? इसमें क्या सबूत चाहिए? इतना बड़ा जो सब प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, उसमें 13 लोग घायल हुए, उन्होंने भी बयान दिया, लेकिन उनको डराया गया है, धमकाया गया है, क्योंकि उनका एक बड़ा सामंतवादियों का वहां एक तरह का कब्जा था। उन्होंने ऐसा किया है। भाई अगर उनका खेती, अगर वो कहते भाई खेत मामला हमारा को दिया था, वो तो कुछ भी हो, जे दिया हो या ना दिया हो कोई मैटर नहीं, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह बड़ा जघन्य अपराध किया कैसे और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। कितने ये अन्याय है। अन्याय ये कोई न्याय है क्या? न्याय दिखना चाहिए। ये सरासर सबको पता लग रहा है अन्याय हुआ है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं बाबूलाल भैरवा जयपुर का रहने वाला हूँ। इस डांगावास हत्याकांड में जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ऐसी बू आ रही है कि राजनीतिक प्रेरित या जातिवाद से प्रेरित लग रहा है, ताकि उन सभी दोषियों को और बिल्कुल बचा दिया गया है। क्यों कि कोर्ट गवाह मांगता है और मान लीजिए गवाह सरकार ने कमजोर कर दिए,
लेकिन उन मजिस्ट्रेटों को, उन जजों को अपना स्वविवेक तो काम लेना चाहिए था। आखिर ये 6 आदमी मारे किसने? तो अपना विवेक को क्या खो चुके थे क्या सारे मजिस्ट्रेट? तो इस बात को वो कैसे मान गए कि हत्या किसी ने की नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? आखिर किसी न किसी को तो वो इस बात के लिए आरोपित करते कि फलां आदमी ने हत्या की। हत्या अगर उन्होंने नहीं की, किसी ने भी 40 में से, तो क्या सरकार ने हत्या कर दी? इसके लिए किसी ने हत्या, अपने आप तो मरे नहीं वो। तो ये स्वविवेक उन मजिस्ट्रेटों ने नहीं लिया, सरकार ने उनको दबाया है। उनके जितने भी जो गवाह थे, सरकार ने कमजोर पैरवी की है, इसलिए ये लोग बच गए। ये ठीक नहीं है। और जो हमारे जो विधायक या MP MLA जो भी सरकार मतलब बाबा साहब के संविधान से जो बन करके विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में जाते हैं, उनको बाबा साहब के संविधान ने ये कहा था कि आप हमारे दबे कुचले जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, आप उनकी सुरक्षा करना, आप उनकी रक्षा करना। लेकिन उन्होंने रक्षा नहीं करके और अपना स्वार्थ और पार्टी लाइन में बंद करके और उन हत्यारों को बचाया गया है। आगे क्या रणनीति है इसके बाद? रणनीति ये है कि समाज अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहेगा, आगे इसमें कोशिश करेगा। बल्कि हम ये मांग करेंगे कि सरकार इसमें रिव्यू में जाए और सरकार इसमें पैरवी करे, और पैरवी करके दोषियों को दोषी सिद्ध करवा करके दोषियों को हकीकत में सजा दिलवाई जाए। अब बहुजन समाज जाग चुका है। अब पहले वाले सहन करने वाले नहीं है, अब ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन अब वो ये नहीं कि चुप होने वाले नहीं है। इसका अंत तक, शायद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना हो, समाज लड़ेगी, बहुजन समाज लड़ेगी और अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी। दांगावास प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए 2015 के अंदर मैं तो वहाँ, आप मौजूद थे ना हम, लेकिन जब मैं ये फैसला आने के बाद हम वहाँ गए और जिस हिसाब से हमने उन महिलाओं को, उन माताओं को और उन बहनों को देखा जिन्होंने, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किस हिसाब से लोगों की आंखों में सरिये डाले गए, ट्रैक्टरों के नीचे कुचला गया, हाथ पैर तोड़े गए, महिलाओं के हाथ में रॉडें डल रही। और वो देखा तो मैंने निश्चित रूप से ये काम कोई आदमी तो नहीं कर सकता, और जैसे जानवरों जैसे बर्ताव उनके साथ किया गया, इतना करने पे भी राजी नहीं थे। ये पूरी बस्ती खाली कर दी। लेकिन 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया, इसे कैसे देखते हैं आप? विश्वास उठाने वाली बात आप मेरे साहब से यहाँ पूछेंगे तो लोगों का विश्वास उठाने वाली बात है कि 6 आदमी मर जाते हैं मौके पे, दर्जनों घायल हो जाते हैं, और बाद में दर्जनों आई विटनेस होने के बाद में, आई विटनेस से बड़ा विटनेस कुछ नहीं होता, CCTV से भी बड़ा विटनेस आई विटनेस को माना जाता है। लेकिन उसके बाद में भी सबूतों के अभाव पर दोषियों को बरी किया जाता है बाइज्जत। तो ये तो विश्वास उठाने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों के ऊपर प्रोसिक्यूशन सरकार करती है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सरकार नियुक्त करती है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सरकार नियुक्त करती है, और वो प्रोसिक्यूशन करते हैं। कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी होती है प्राथमिक आते ही, वहां अपॉइंटमेंट लेते ही, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते वो देखता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से बड़े मामले हैं, हत्याकांड है, नरसंहार है, या ऐसे कौन से जघन्य अपराध के मामले हैं जिनको प्रोसिक्यूशन सरकार को पुरजोर तरीके से करना है, दोषियों को सजा दिलानी है। सवाल यह है, आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यही बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में जब ये लोग CBI की जांच मांगे 2015 के अंदर, ऐसा दृश्य, मुझे आप एक चीज बताइए, ये तक कर दिया गया कि इनकी आवाज उठाने जो आएगा उसका यही असर होगा। और फिर बाद में उन लोगों का तो जो मौके पे खत्म हो गए, उनका तो दाह संस्कार करवा दिया था उन्होंने। जो लोग घायल थे हॉस्पिटल के अंदर, उनमें से जो खत्म हुए, उनकी बॉडी लेके बैठे थे बेचारे, तो तब जाके इनको CBI का वो मिला। CBI की इंक्वायरी इन्होंने इसलिए मांगी था कि निष्पक्ष जांच हो जाए, वो भी फाइल खा गए। इनके मुकदमे को इतना कमजोर करके पेश किया गया कि न्यायपालिका में कोर्ट में टिक ही नहीं पाया। 302 के मुकदमे, भाई इतना ही फर्जी मामला था तो क्यों पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, FIR लगा देते, या फर्जी मामला है, क्यों 302 के क्यों चालान पेश किया, क्यों? आगे क्या रणनीति रहेंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए
हमारी जो डेलीगेशन है, जो कमिटी है, तो वो तय करेगी लीगली, और लीगली एक टीम तय की जाएगी और सड़क पे एक टीम तय कर जाएगी। सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे हम। 2015 में डांगावास में दो पक्षों में जो झड़प हुई वो सबने देखा, लेकिन 11 साल के बाद जो फैसला आया अब वो चौंकाना है, क्योंकि कह सकते हैं कि जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था इस पूरे प्रकरण में, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि इस डांगावास प्रकरण में आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर संगठन जो सामाजिक जो संगठन है वो तमाम जो मांगों को लेकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है और सरकार से सवाल कर रहा है कि इस पूरे मामले पर और गहन जांच की जाए और इस पर जो फैसला दिया है, जिन 11 लोगों को, जिन 40 लोगों को जो बाइज्जत बरी किया गया है, उन पर वापस फिर से दोबारा जांच की जाए तो सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए।